में दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, इसे नूरिस्तान प्रांत कहा जाता है अफगानिस्तान का। और नूरिस्तान प्रांत से पीओके की दूरी कोई खास नहीं है। तो वहीं ये वो इलाका है जहां चीन के बड़े मालदार प्रोजेक्ट चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इस इलाके में चीन को सबसे बड़ी चिंता दे रही है, आखिर ऐसा क्या चलने लगा है इस इलाके में। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में आया बिजली का संकट। चीन को चाहिए कोयला और कोयला है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस बिजली संकट से जो चीन में हुआ है, भारत हो गया है मालामाल। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। दरअसल चीनी चचा जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं और एक तरफ से नहीं कई तरफ से ठुकाई हो रही है। जैसे ठुकाई के बाद बिल्ली बिलबिलाती है, वैसा ही हाल कुछ जिनपिंग का हुआ है। उसी बिलबिलाहट को निकालने के चक्कर में जिनपिंग कभी ताइवान से भिड़ रहा है तो कभी भारत से भिड़ रहा है। जिनपिंग ने कई गलतियां की और जिनपिंग ने ये सोचकर वो गलतियां की कि ये उसके ताकत को दिखलाएगा, लेकिन उल्टा ये हो गया कि ये गलतियां उसको डबल ट्रिपल रूप से बूमरिंग की तरह वापस आ गई है। अब पहली गलती की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार युद्ध अब महंगा पड़ रहा है चीन को। आप देख सकते हैं कि चीन और ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई अब इतनी बढ़ गई है कि ऑकूश डील तक हो गई, सबमरीन तक बनने की बातें हो रही वगैरह वगैरह। पिछले साल चीन ने बड़े गुस्से में आकर ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के चक्कर में उससे खरीदे जाने वाले कोयला पर प्रतिबंध लगा दिया। अब समस्या ये हो गई है कि 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोयले की आपूर्ति नहीं है और चीन बिजली पैदा नहीं कर पा रहा है। और जब चीन बिजली पैदा नहीं कर पा रहा है तो अपने देश की कंपनियों को वो बिजली दे भी नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये समस्या एक दिन 2 दिन के लिए नहीं है, बल्कि ये समस्या अभी अगले 2 साल तक रहने की बात कही गई है। वैसे जब चीन ने मना किया था ऑस्ट्रेलिया को, तब इस मौके को भारत ने लपेट लिया था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सहारा देते हुए उसका कोयला खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन ठहरिए, सिर्फ यहीं तक फायदा नहीं हुआ है भारत का। चीन की तबाही से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है भारत का। अब चीन जहां बिजली की मार झेल रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारी कटौती कर रहा है, कुल बिजली का मात्र 10% ही चीन बिजली सप्लाई कर रहा है। और ये बिजली सप्लाई चीन अपने सरकारी कंपनियों को करवा रहा है। तो वहीं फिर भी अकड़ में है चीन और ऑस्ट्रेलिया से मंगाना नहीं चाह रहा है, बल्कि अब मंगोलिया से, रूस से और इंडोनेशिया से कोशिश कर रहा है कि उसकी मांगे पूरी हो जाए। यहाँ तक कि चीन को $1.5 बिलियन का कोयला इन देशों ने दिया भी, लेकिन चीन की पूर्ति हो नहीं रही है। चीन की पूर्ति इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि चीन में बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां हैं। चाहे टेस्ला की बात करें या एप्पल की बात करें, इस तरह की कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं जिनकी खपत बिजली की बहुत ज्यादा है। अब हालात ये हो गए हैं कि टेस्ला कंपनी के आगे भी ताला झूल रहा है और एप्पल कंपनी के आगे भी, जिसके बाद माथा ठनका है इन कंपनियों का। और इन कंपनियों ने अब बड़ा फैसला लेते हुए ये तय किया है कि वो अब और इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि चीन की ये समस्या 1-2 महीने की नहीं है बल्कि बहुत लंबी है। तो 2022 तक टेस्ला और एप्पल अपनी कंपनियों को शिफ्ट कर लेंगे भारत। अब इस बिजली संकट से जहां भारत को चौतरफा फायदा हो रहा है, तो वहीं चीन में तबाही आ रही है। इकोनॉमिक रूप से चीन के ऊपर ये बहुत बड़ा वार है। अब ये समस्या यहीं तक नहीं रुकेगी। चीन में पावर शॉर्टेज हो रहा है, यानी जो सामान चीन बेचता है अब उनके ऊपर और भी ज्यादा प्राइस लगेगा, यानी कीमतें बढ़ेंगी। अब जब कीमतें बढ़ेंगी तो जितने सस्ते तरीके से चीन अपने माल को दुनिया भर में उपलब्ध कराता था और चीनी माल सस्ते होने की वजह से खरीदी जाती थी, अब वो चीज भी बुरी तरीके से प्रभावित होगी। और अब तक बीजिंग ने, चीन ने ये नहीं
नहीं दिखाया है कि वो ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेगा या नहीं लेगा। वैसे आपको बता दें, चीन की समस्या यहीं खत्म नहीं होती है। चीन अपने देश में किसी चीज से अगर बेहद परेशान है तो वो परेशान है ETIM से, यानी जो उइगर मुसलमानों का संगठन है, जो ये चाहता है कि सिंजियांग प्रांत पूरी तरीके से अलग होकर ईस्ट तुर्किस्तान बने। वो सबसे बड़ी मुसीबत है। और जब से अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, चीन को यही डर लग रहा है कि कहीं ये चीन के लिए बड़ा सिरदर्द न बन जाए और कहीं तालिबान इसको समर्थन न कर दे। चीन के पास हमेशा से ये डर लगा रहा है। वैसे तो चीन की सीमा अफगानिस्तान से बहुत कम लगती है, लेकिन पाकिस्तान से अफगानिस्तान की सीमा बहुत ज्यादा लगती है। चीन ने तालिबान के साथ डील करने की कोशिश की कि अगर हम आपको अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं, इकोनॉमिक मदद करते हैं, तो बदले में आप ऐसा करो कि हमें यहाँ से लेकर ग्वादर तक, सीपेक तक अपने हिसाब से सड़कें बनवाने दो, अपने हिसाब से इस पूरे इलाके को चलाने दो। हालांकि तालिबान ने उसकी इस शर्त को अभी तक तो नहीं माना है, लेकिन चीन को ये उम्मीद है कि तालिबान को चाहिए इकोनॉमिक मदद और ऐसे में तालिबान बात मानने को मजबूर होगा। लेकिन उससे पहले ही इस इलाके में बड़ा धमाल मच गया है। दरअसल तालिबान ने चीन को खुश करने के लिए ये अपने देश में ऐलान कर दिया कि जो भी ETIM से रिलेटेड आतंकवादी हैं वो यहाँ से निकल जाएं। अगर वो यहाँ से नहीं निकलेंगे तो फिर हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम अपने देश की जमीन का इस्तेमाल किसी और के लिए नहीं होने देंगे। चीन को ये आश्वासन तो दे दिया, लेकिन तालिबान के इस ऐलान के बाद उइगर मिलिटेंट्स अब इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो नूरिस्तान प्रांत है वहाँ जमा होना शुरू हो चुके हैं। और ये चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए दोनों ही बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, ये बहुत ही नजदीक है सीपेक प्रोजेक्ट के और उस धासु डैम के, जिसके लिए चीनी इंजीनियरों को ऊपर पहुंचा दिया TTP के आतंकियों ने, बलूच विद्रोहियों ने। अब यहाँ पर पहले से बलूच विद्रोही चीन और पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ है। अब ETIM यहाँ जुड़ रहे हैं और ETIM की बड़ी संख्या बताई जा रही है इस इलाके में घुसपैठ कर चुकी है। कहा जा रहा है करीब 1000 से ऊपर ETIM के लोग यहाँ एंट्री ले चुके हैं और ये चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द है। वैसे गलत रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही ले जाता है। ये चीज चीन भी भूल जाता है और पाकिस्तान भी भूल जाता है। आखिरकार अब इस इलाके में कैसे कब्जा करेगा चीन, क्योंकि अब तो यहाँ से उसका पैर उखड़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जहाँ पहले ही बलूच विद्रोहियों से परेशान था, तो अब ETIM और भी बड़ा शिकंजा कसेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग अब बौखलाहट में अजीबोगरीब निर्णय ले रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।